Hello everyone, today I am coming with my part 2 of introduction of matrices and hopefully आप लोगों ने मेरा part 1 देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने part 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर part 1 देख लीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो कोई भी न्यू वीडियो पोस्ट करूं वो आप लोगों को ईजिली नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी कि मैट्रिसेस में किस तरीके से एडिशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है और उसके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आप लोगों को एडिशन बताऊंगी। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले दो मैट्रिसेस होने चाहिए। तो मैं ये दो मैट्रिसेस लिख रही हूँ, 1 2 3 and 4, B 3 4 5 6। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, एडिशन मांगी है मीन्स मैं आपसे क्वेश्चन मांग रही हूँ कि मुझे a प्लस बी करके दीजिए। अब आप a प्लस बी करेंगे तो ऑब्वियसली a का एलिमेंट इधर और b का एलिमेंट इधर आना चाहिए, है ना। जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे बताइए 3 + 2 कितना होता है, तो आप इसको ऐसे लिखते हो 5, है ना। तो उसके लिए मुझे इसके मैट्रिसेस भी दोनों यहाँ लिखे हुए होने चाहिए, तो मैंने ये लिख दिए। अब इसकी एडिशन कैसे होगी, इसका फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होके इसका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। फिर हम इसके सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट को ऐड करेंगे तो हमारा इसका सेकंड एलिमेंट बनेगा, इसका थर्ड एलिमेंट और इसका भी थर्ड एलिमेंट एंड देन फोर्थ एलिमेंट। इनको ऐड कर करके एक हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा, 4 6 8 10। दिस इज आवर न्यू मैट्रिक्स जो हमने मांगा था एडिशन करके। एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर हम A11 बना रहे हैं तो हम इसका जो हमारा ये A वाला है इसका भी 1 1 एलिमेंट ही उठाएंगे और B वाले का भी 1 1 एलिमेंट ही उठाएंगे। मीन्स दोनों के 1 1 एलिमेंट हमारे साथ होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मैं A वाले का 1 2 उठा लूँ और इसका 1 1, नहीं, दोनों का 1 1 एलिमेंट होना चाहिए। सेम अगर मैं इसका 1 2 कर रही हूँ तो इसका भी 1 2 होना चाहिए, इसका भी 1 2 होना चाहिए। आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं सब्ट्रैक्शन बताती हूँ, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन क्या होता है, माइनस। सिंपली मैंने ये पहले दो मैट्रिसेस लिखे थे, इन्हीं मैट्रिसेस के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो मैंने सब्ट्रैक्शन मांगी a माइनस बी। ठीक है, आप मुझे a माइनस बी निकाल के दो। तो जैसे हमने पहले a प्लस बी निकाला था वैसे ही निकालेंगे। पहले दोनों के मैट्रिसेस लिखेंगे, ओके, ये करा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट उसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड उसका भी सेकंड, इसका भी थर्ड इसका भी थर्ड, इसका भी फोर्थ और इसका भी फोर्थ एलिमेंट। जैसे हमने एडिशन करी थी सिंपल वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 एंड माइनस 2। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। आई होप ईजिली अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहती हूँ, वैसे तो वो चीज़ अभी यहाँ यूज़ नहीं होनी बट स्टिल मैं बताना चाहती हूँ ताकि अगर वो चीज़ आगे भी आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। वो चीज़ क्या है, अगर b माइनस ए लिखा हो तो, और मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल रही हूँ कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए,
और एक और चीज़ बोल रही हूँ कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस ए। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट इक्वल है, कैसे बताएं? सॉल्व करके देखते हैं, फिर आपको याद भी हो जाएगा। और ये एक आइडेंटिटी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो b माइनस ए के लिए b का एलिमेंट पहले होता है और इसका एलिमेंट बाद में। तो b का एलिमेंट पहले यानी 3 और इसका एलिमेंट बाद में, तो दोनों को माइनस करेंगे सिंपली। 4 माइनस 2, इसका 5 माइनस 3, अब उल्टा हो जाएगा 6 माइनस 4। तो ये आया मेरा 2 2 2 2। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो मेरी कौन सी वाली स्टेटमेंट राइट है? ये वाली। मीन्स ये वाली स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। बहुत बार ये क्वेश्चन 1 नंबर के उसमें भी पूछ लिया जाता है, या फिर वो स्टेटमेंट अलग लिख देते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि बताओ इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि कभी भी कोई भी अगर दो मैट्रिसेस को यूज़ कर कर हम माइनस कर रहे हैं तो a माइनस बी और b माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। वो अलग बात है कि b माइनस मतलब b माइनस ए करने के लिए अगर आपको कोई अलग मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उस केस में नहीं होगा। उस केस में कोइंसिडेंटली हो सकता है कि आपका आंसर सेम आ जाए। ओके, अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का केस बताती हूँ। तो अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी हमारे इसमें दो टाइप की है। एक तो बहुत ही ईजी है जो आप लोग को बहुत ईजी लगेगी, और एक थोड़ा सा समझने के लिए टफ है। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई तो आपको वो मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी लगने लग जाएगी। तो पहले मैं इजी वाला बताती हूँ। जो इजी है वो आप लोगों को पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, सिंपली एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है A 6 2 9 3। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स के साथ वो लिखता है 2a। बताओ, गिव मी आंसर ऑफ 2a। जनरली जब हम एक्स वाई लिखते हैं कहीं पे भी तो उसका मतलब क्या होता है? x इंटू वाई, है ना, बीच में कुछ नहीं होता तो मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 2a का मतलब क्या है? मीन्स 2 को जो a मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 2 को वो जो मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सिंपल। अब ये मल्टीप्लिकेशन होगी किस तरीके से? बहुत इजी है। इस 2 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। मीन्स जो मेरा 2a नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? 6 इंटू 2, 9 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2। और इसको करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका एक नया मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मीन्स इस 2 को मैं इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 2a आ जाएगा। ओके, तो ये तो था इजी वाला। ठीक है, अगर बाहर 3a बोलता तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ हर जगह 3 आ जाएगा। ओके, तो एज विश कि वो क्या मांगता है। अब मैं आपको बताती हूँ वो वाली मल्टीप्लिकेशन जो थोड़ी सी सुनने में टफ लगती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो मैं बताती हूँ वो कौन सी मल्टीप्लिकेशन। इसमें तो एक ही मैट्रिक्स था और उसी मैट्रिक्स के साथ एक नंबर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया था। लेकिन इस केस में जो अभी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बताने वाली हूँ, पेपर में यही मल्टीप्लिकेशन आती है। पेपर में वो वाली नहीं आती जो मैंने आपको बताई। ओके, पहले बताई। ओके, सो इस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए हमें दो मैट्रिसेस लेने पड़ेंगे। ओके, तो हम कोई भी दो मैट्रिसेस को कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम लेते हैं मैट्रिक्स A मैट्रिक्स 6
2 9 3 और बी मैट्रिक्स 2 6 0 7 9 8। ठीक है, ये दो मैट्रिसेस हैं जिसके लिए आपको बोला गया है फाइंड ए बी। ठीक है, ए बी निकालिए। तो अब आप ए बी कैसे निकालेंगे? इस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, एच वी। ये आप चाहे तो लिख लीजिए कि आपको याद रहेगा, एच वी। इस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए आपको ये एच वी वर्ड याद होना चाहिए। अब ये एच वी है क्या? एच मीन्स हॉरिजॉन्टल, वी मीन्स वर्टिकल। यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल आपका बनेगा फर्स्ट एलिमेंट। मीन्स जब मैं ए बी फाइंड आउट करूँगी तो इस ए बी का मेरा कोई फर्स्ट एलिमेंट भी तो होगा। वो कैसे होगा? इसका हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल। तभी मैंने आपको बोला एच वी आप लर्न कर लीजिए। आपको कैसे करना है, 6 इंटू 2 ये हुआ, प्लस 9 इंटू 7। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट है। अब दोबारा मैं एच वी लगाऊंगी, पर ये तो हो चुका है ना वर्टिकल, लेकिन ये दो वर्टिकल बचे हैं, तो अब हम सेकंड वाले वर्टिकल पे जाएंगे। एच वी सेकेंड एलिमेंट बनेगा 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। ये मेरा सेकेंड एलिमेंट तैयार। ऐसे ही मेरा थर्ड एलिमेंट बनेगा 6 इंटू 0 9 इंटू 8। ये मेरा बन गया थर्ड एलिमेंट। अब ये नीचे का बच गया ना, अब इस नीचे वाले को भी ऐसे ही करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, 2 इंटू 6। अब नेक्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे 3 इंटू 9, 2 इंटू 0 3 इंटू 8। 6 2s are 12 plus 7 9s are 63, 6 6s are 36, 9 9s are 81, 6 zeros are 0, 8 9s are 72, 2 2s are 4, 3 7s are 21, 2 6s are 12, 3 9s are 27, 2 zeros are 0, 3 8s are 24। ओके, अब इनको हम सिंपली ऐड करेंगे तो ये हमारा बनेगा 75, ये हमारा बनेगा 117, ये तो बनेगा 72, ये बनेगा 72। फिर नेक्स्ट एक मिनट, ये आपको दिखेगा नहीं, ये मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा बनेगा 75 117 72 25 39 24। ये मेरा मैट्रिक्स तैयार हो गया। सिंपल। जैसे कि हमारा एक रूल है ए प्लस बी, हम ए प्लस बी करते हैं
इट इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। आप कहीं पे लिखना चाहते हैं इन रूल्स को तो लिख सकते हैं साथ साथ। मैं बहुत स्लो लिख रही हूँ, रीज़न इसीलिए स्लो लिख रही हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी प्लस ए। किसी भी कंडीशन में ये इक्वल नहीं होंगे। a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। a प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले भी आपको छोटे में करवाई गई है। a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी पर ब्रैकेट, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। एक आप लोगों को मैं रूल और बताना चाहती हूँ, चाहे आप ए कर लीजिए, चाहे आप AI कर लीजिए, IA या AI कर लीजिए, वो A ही बनेगा। I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए या किसी और मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो A ही बनेगा, वो खुद ही बनेगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को लर्न होने चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं आगे के। ठीक है, तो ये